Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to discuss the lecture number 9. Beta, in today's lecture we will discuss about perception. बल्कि इसको social perception कर दें. अच्छा, बेटा, lecture number 9, 10 and almost 11. These three lectures would be about social perception. And under these three lectures, we will be discussing different angles of perception. बेटा, जब कभी आपके सामने कोई बंदा आता है और आपकी पहली नजर उस बंदे पे पड़ती है, तो उस बंदे के बारे में एक इमेज आपके माइंड में बन जाता है, और वो इमेज पॉजिटिव भी हो सकता है, वो इमेज नेगेटिव भी हो सकता है. तो बेटा, जैसे ही किसी इमेज आपके माइंड में बन जाता है, तो वो जो इमेज बनना है उसको हम परसेप्शन कहते हैं. अच्छा, सबसे पहली एंगल जो हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहला जो छोटा सा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे परसेप्शन का, वो है परसीविंग अवर सोशल वर्ड्स. यानी हम अपने आसपास जो हमारी सोशल वर्ड होती है, जो हमारा माहौल होता है, जिसके अंदर हम रहते हैं, तो हम अपने आसपास में मौजूद जो अपना माहौल होता है, लोग होते हैं, इवेंट होते हैं, आइडियाज होते हैं, उनका किस तरह का इमेज डेवलप करते हैं अपने माइंड में. नंबर 1, our preconceptions guide how we perceive and interpret information. बेटा, इस पहले पॉइंट में परसीव के साथ साथ इंटरप्रिएट एक वर्ड यूज किया गया है. इंटरप्रिएट, बेटा, इंटरप्रिएट कहते हैं व्हाट मीनिंग यू डेवलप इन योर माइंड. किस चीज के बारे में, जो कुछ आपके सामने होता है उसकी आप मीनिंग क्या लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कोई आपके साथ अच्छा बिहेव कर रहा होता है, ही और शी इज ट्राइंग टू बी नाइस विद यू. अब उसका जो नाइस बनना है, आप उसको क्या माना देते हैं, उसको क्या रंग देते हैं. ये जो माना देना, उस बात को रंग देना, इसको हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन. फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली क्या होता है, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, जहाँ पे को एजुकेशन होती है, वहां पे अगर कोई लड़का यानी किसी लड़की की मदद करना चाह रहा हो, उसके करीब होना चाह रहा हो, तो वो लड़की उसके उस अमल को एक मखसूस इंटरप्रिटेशन की नजर से देखती है कि व्हाई ही इज ट्राइंग टू बी क्लोज विद मी. तो बेटा, सामने वाले बंदे के एक्शंस को, बिहेवियर को आप किस क्या माना देते हैं, कौन सा रंग पहनाते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन. तो बेटा, आपके आसपास जो भी इंफॉर्मेशन आती है, चाहे बंदों के बारे में हो, चाहे इवेंट्स के बारे में हो, चाहे आइडियाज के बारे में हो, उसको आप अव्वल उसको आप उसका इमेज क्या बनाते हैं अपने माइंड में, परस्यू क्या करते हैं, और इंटरप्रिएट यानी उसको माना क्या देते हैं आप. अच्छा, ये नहीं, अब ये जो चीज हमने डिस्कस की, ये प्री कंसेप्शंस के बारे में, कि आपके जो प्री कंसेप्शंस है, they will guide, they will decide, they will determine कि how you are going to pursue or interpret someone's behavior. For example, अगर अगर जो है अच्छा, सबसे पहले तो हम प्री कंसेप्शन की माना थोड़ा समझें. प्री कंसेप्शन, बेटा, कंसेप्शंस, प्री प्री यानी पहले से ही, कंसेप्शंस यानी जो पहले पहले से ही आपका माइंड सेट है, पहले से ही आपके ख्यालात हैं. ठीक है, जो पहले से ही आपके ख्यालात हैं किसी चीज के बारे में, वो ख्यालात जो है वो बाद में आने वाली चीजों के को इंटरप्रिएट करने और उनको परसीव करने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपको बता दिया कि भाई ये जो
अक्सर बड़े शहरों में बड़े बड़े बाल वाले होते हैं, बालों वाले होते हैं, और जो कानों में बालियां पहन के रखते हैं, ठीक है, ये थोड़े क्रिमिनल टाइप के लोग होते हैं। अब आप क्या करेंगे, ये जो आपने पहले से सुनी हुई बात है, इसको हम कहते हैं प्री कंसेप्शन। अब अगर आपके सामने कोई ऐसा बंदा आता है जिसके इस कदर लंबे बाल हों, कानों में बालियां पहनी हुई हों, ठीक है बेटा, तो आप उसको परसीव क्या करेंगे, उसका क्या इमेज बनाएंगे अपने माइंड में, और उसके किसी भी अमल को आप क्या मीनिंग देंगे, आप क्या रंग देंगे। ये दोनों चीजें डिपेंड करती हैं आपके प्री कंसेप्शंस के ऊपर। जी बेटा, आई वुड लाइक टू नो योर फीडबैक अबाउट प्री कंसेप्शंस एंड इंटरप्रिटेशन। जी बेटा, क्या समझा है आप लोगों ने? हेलो। सर, प्री-कंसेप्शन वो होते हैं that people will agree yet they fail to realize how great the effect is on themselves. Anyone else? Anyone else? जी सर। सर जैसे कि हम शुरू शुरू में यूनिवर्सिटी में आए थे, तो हमें सीनियर्स ने कुछ सरों के बारे में बोला था कि ये बहुत सख्त सर है, ये मतलब इनसे अच्छे से पेश आओ, ये करो वो करो। तो पहले से उन लोगों ने हमारा दिमाग बना दिया था। तो जब भी हम उन सरों से मिले तो हम ऐसे ही रहे जैसे उन लोगों ने हमें पहले बोला था, जैसे पहले से हमने अपना माइंड बना लिया था कि ये ऐसे सर हैं। वेल डन बेटा, बहुत अच्छी मिसाल आपने दी। अच्छा, इंटरप्रिटेशन की कौन मुझे बताएगा? इंटरप्रिएट। बेटा, ये जो इंटरप्रिटेशन होती है उसकी बहुत बड़ी अहमियत होती है आप लोगों की पर्सनल लाइफ में, और इवन आपकी जो हैप्पीनेस लेवल होती है वो भी डायरेक्टली डिपेंड करती है आपकी नेचर ऑफ इंटरप्रिटेशन पे के। जिस तरह की आपकी इंटरप्रिटेशन होगी उस तरह की आपकी लेवल ऑफ हैप्पीनेस होगी। जी बेटा, एनीवन वुड लाइक टू ऐड एनी पॉइंट अबाउट इंटरप्रिटेशन? सर आप इसको थोड़ा और क्लियर कर देंगे प्लीज। बेटा, मैं उसको दोबारा करूंगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ किसी बच्चे का, क्योंकि जब आप में से कोई बच्चा सर मैं बताएगा तो। बताऊं? जी बेटा, जी महविश बताएं। सर इस बात का मतलब ये हुआ कि उस बंदे का हम पे इफेक्ट कैसा होगा, लाइक हम उसे फिर कैसा समझेंगे, जिस तरह वो हमारे साथ इंटरेक्ट कर रहा है, बात करने की कोशिश कर रहा है, हम पर पहला इफेक्ट तो उसका ये पड़ेगा कि क्यों, हम सोचेंगे उसको कि ऐसा क्यों है। अच्छा देखिए बेटा, आपके आसपास में बहुत सारे वाकयात होते हैं, उनमें से काफी मस्बत भी होते हैं, काफी मनफी भी होते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप अपने किसी फ्रेंड को कॉल कर रहे हैं और उस फ्रेंड ने आपकी कॉल काट दी और आपको कॉल बैक भी नहीं की। अब आपकी कॉल का काटना और फिर कॉल बैक ना करना, अब उसके उस बिहेवियर को आप मीनिंग क्या दे रहे हैं? आया वो नमाज में खड़ा होगा या किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में होगा इसलिए उसने मेरी कॉल काट दी, या आपने नेगेटिव। या नैरेटिव। बहुत अच्छा आपने इसका जो सिनोनिम्स बताया। अच्छा, या आप ये कहेंगे कि भाई नहीं, वो तो मुझसे बात करना तक नहीं चाहता, ठीक है। अच्छा, आप कहते नहीं फिर तो वो कॉल बैक करता है ना। अच्छा, एक उसकी ये है कि भाई शायद उसके पास बैलेंस ना हो, आप उसको ये इंटरप्रिएट करेंगे उसके कॉल ना करने को, या आप कहेंगे नहीं यार वो करना ही नहीं चाह रहा था। तो बाजुकात हमारी इंटरप्रिटेशन हमेशा नेगेटिव होती है, हमेशा नेगेटिव होती है। दूसरी तरफ हकीकत कुछ और होती है, और हम अपने माइंड में कहानियां कुछ और जो है वो डेवलप कर रहे होते हैं, और हमेशा वो गलत होती हैं। तो ये है आपकी इंटरप्रिटेशन की लेवल। बेटा, जितनी ज्यादा पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन होगी आप लोगों की, उतनी ज्यादा आपकी हैप्पीनेस लेवल हाई होगी। तो इससे इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकला? इवन दूसरी तरफ वाकई भी नेगेटिविटी पाई जाती हो, लेकिन अपने खातिर, अपने अपनी मेंटल हेल्थ की खातिर आप हमेशा पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन बनाया करें। भाई मैंने किसी भाई से कर्ज लिया, कर्ज मांगा, उसने नहीं दिया। अब आप अपने आप को ये मत बताओ कि नहीं वो तो देना ही नहीं चाहता, उसके बैंक में इतने पैसे पड़े थे, वो आपको वैल्यू नहीं देता, तुम भी ना दो। इस तरह के ख्यालात, इस तरह की इंटरप्रिटेशन आपकी हैप्पीनेस को किल करेंगे।
लेकिन इवन उसके बैंक में करोड़ों रुपए पड़े हों, लेकिन आप खुद को बताएं नहीं, अगर उसके पास गुंजाइश होती तो वो जरूर देता। तो उसको डिफेंड करें आप, उसके बुरे अमल को भी डिफेंड करेंगे तो इस चीज का फायदा आपकी मेंटल हेल्थ को पहुंचेगा और आपकी जो हैप्पीनेस है ये प्रोटेक्टेड रहेगी। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Number 2, we construe the world through belief tinted glasses। यानी आप अपनी, बेटा देखें, दो तरह की दुनिया होती है, एक वो दुनिया जिसमें आप रहते हैं, एक वो दुनिया जो आप में रहती है। एक तो है दुनिया जिसमें आप रहते हैं, फॉर एग्जांपल हम सारे रहते हैं सोसाइटी में, ये आपकी दुनिया जिसमें आप रहते हैं। लेकिन एक वो दुनिया है जो आपके अंदर रहती है। आपने अपने माइंड में एक दुनिया बना के रखी है जहाँ पे मुख्तलिफ लोगों के बारे में इमेजेस हैं, मुख्तलिफ चीज़ों के प्लान्स हैं, यानी एक छोटी सी दुनिया आपने अपने माइंड में बना के रखी है। We construe the world through belief tinted glasses, यानी आपके जो बिलीफ सिस्टम होता है, आप किस तरह चीजों को समझते हैं, राइट और रॉन्ग का आपका जो है वो क्या जो है राइट एंड रॉन्ग का जो आपका यानी फ्रेम है वो किस तरह का बना हुआ है, किस चीज को आप राइट कहते हैं, किस चीज को आप रॉन्ग कहते हैं। ये जो आपका बिलीफ सिस्टम होता है अपने माइंड में आपने डेवलप किया होता है, वो आपके माइंड की दुनिया को बनाता है। आप किस तरह की, अगर फॉर एग्जांपल आपकी दुनिया, आपकी माइंड की जो दुनिया है, आया उसमें सारे रहजन हैं, सारे चोर हैं, सारे दगाबाज हैं, सारे बेवफा हैं, सारे शैतान हैं, सारे मुनाफिक हैं, या उनमें कोई अच्छा भी रहता है, या उनमें कोई वफादार भी रहता है, या उनमें कोई सच्चा इंसान भी रहता है। बाज़ औक़ात हम अपनी माइंड की जो दुनिया होती है वो उस तरह की अपने नेगेटिव बिलीफ सिस्टम का जो फ्रेमवर्क होता है वो चूंकि फॉल्टी होता है, उस फॉल्टी बिलीफ सिस्टम की वजह से हम अपने माइंड में एक दोज़ख बना के बैठे होते हैं जिसमें हम मुनाफिकों को, झूठों को, बेवफाओं को, दगाबाजों को, अपने आसपास मौजूद हर बंदे को नेगेटिव टाइटल देकर उसको उस जहन्नम में बिठा देते हैं कि भाई ये बंदा ऐसा, ये बंदा ऐसा, ये बंदा ऐसा, ये भूत है, ये भूतनी है। ठीक है बेटा, तो इस तरह की आपने अपनी वर्ड बनाई हुई होती है। तो बेटा जिसके अंदर में दोज़ख की आग जल रही हो उसके अंदर में बाहर की यानी कि हवा कैसे चल सकती है, खुशियां कैसे चल सकती हैं। जी बेटा, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम पॉइंट नंबर 2? सर हमेशा पॉजिटिव Always be सोचना चाहिए। positive. आपकी जो माइंड की दुनिया है उस पे लोगों की, आप यूं समझिए आपका माइंड एक ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम में इवन आपका जो दुश्मन है ना, दुश्मन, उसकी भी एक अच्छी सी तस्वीर बनाकर आप इस पर रखें, क्योंकि उसकी अगर आप बुरी तस्वीर बनाकर रखेंगे ना, ये बिल्कुल ऐसे होगा जैसे छोटे से बच्चे के सामने कोई चूहा सामने रख दें, वो चीख चीख कर रोएगा उस चूहे से। तो आप क्यों अपने उस दुश्मन को बुरा इमेज देकर, बुरी तस्वीर बनाकर अपने आप को उस मासूम बच्चे की तरह हर लम्हा डरा डरा रहे होते हैं? उसकी अच्छी तस्वीर बनाए यार। हर इंसान में खामियां हैं, खूबियां हैं, बस उसमें थोड़ी खामियां ज्यादा हैं और खूबियां कम है, दैट्स इट। ठीक है बेटा, तो इस तरह की आपने अपने मेंटल वर्ल्ड बनानी होती है। लेट्स कम टू पॉइंट नंबर 3। श्योर, प्रीकंसेप्शन मैटर, यानी आपके जो प्रीकंसेप्शंस होते हैं वो मैटर करते हैं। पीपल विल एग्री, लोग इस चीज को मानते भी हैं, yet they fail to realize how great the effect is, लेकिन उनको अंदाजा ही नहीं है कि ये जो प्रीकंसेप्शंस हैं वो असर तो करते हैं, लेकिन कितना करते हैं, किस हद तक करते हैं आपकी लाइफ में, यानी इन आपके प्रीकंसेप्शंस का असर कितना है। फॉर एग्जाम्पल, एक जहर का एक चमचा हो, हम मानते हैं कि भाई जहर जो है वो खतरनाक होता है, इंसान को मार सकता है, लेकिन आप कहेंगे नहीं वो जहर की बोरी होगी ना तब बंदा मरेगा, एक चमचे से कुछ नहीं होता। भाई एक चमचा क्या, एक चुटकी भी होगी ना, वो भी कुछ ना कुछ अपना असर जरूर दिखाएगी। तो ये जो प्रीकंसेप्शन है, हमें पता तो होता है कि इसका असर होता है,
लेकिन कितना, इस कितने का हम कभी अंदाजा कर ही नहीं पाते। पॉइंट नंबर 4, we respond not to reality as it is, but to reality as we construe it. Beta, there are two concepts in this point. Reality Yes, sir. as it is, reality as we construe. यानी बेटा दो चीजें होती हैं, एक तो वो है जो सच है, और दूसरा वो जो हमारे दिमाग ने सोच के रखा है कि सच क्या है। ये दो चीजें हैं, एक हकीकत जो वाकई भी हकीकत है, और दूसरी वो जो मेरे माइंड में मैंने बना के रखी हुई है। एक हफ्ता पहले एक बंदे की मुझे कॉल आई और उसने एग्जाम सिस्टम के हवाले से, जो एनुअल सिस्टम होता है उस हवाले से, यानी जो यूनिवर्सिटीज में सिस्टम है, उन्होंने कहा कि नहीं सर, ये जो यूनिवर्सिटियां होती हैं एनुअल सिस्टम में, जो जिनको जो उनके खास होते हैं लोग, उनके बच्चों को वो अलग से बिठाकर उनको चीटिंग करवा रहे होते हैं। बाकी जो गरीबों के बच्चे होते हैं वो सड़ रहे होते हैं, उनको कोई चीटिंग नहीं कराता। तो मैंने कहा कि भाई मैं खुद ड्यूटीज दे चुका हूं, ऐसी कोई बात है ही नहीं, ऐसी अंधेर नगरी है ही नहीं जो कि आपने अपने माइंड में सोच के बना के रखी हुई है। तो बेटा अब दो चीजें थी, एक हकीकत क्या है, मैं नहीं कहता कि सारे एग्जाम्स फेयर होते हैं, उस हवाले से कुछ ना कुछ चीज होती होगी, छुप छुपा के कोई ना कोई बच्चा कर ही लेता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे का पूरा जो सिस्टम है उसने एग्री किया हुआ है कि हाँ भाई बच्चों को आजाद छोड़ा जाए, वो चीटिंग करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हकीकत कुछ और होती है, और उस बंदे ने जो अपने माइंड में हकीकत बना ली थी वो टोटली डिफरेंट थी। अब वो बंदा जो है अब उस हकीकत को रिस्पॉन्ड कर रहा होता है जो उसके माइंड में है। अब उसको बताया कि भाई देखें, आप जितनी आप स्ट्रगल करते हैं, भाई मेरी बच्ची है उसको एग्जाम दिलाना है, उसके लिए कोई सिफारिश ढूंढूं, जो इन्वेजिलेटर हो उसका वास्ता निकालूं, जो पेपर चेकर हो उसका वास्ता निकालूं। मैंने कहा इतनी जफाकशी करने से बेहतर नहीं कि थोड़ा अपनी बच्ची को आप यानी सिखा देंगे, बेटा पढ़ा कैसे जाता है, वो भी कुछ ना कुछ तो जानती होगी ना, तो कुछ कमी रह गई होगी, तो उस कमी को पूरी आप करें, आप क्यों इतने खफों में पड़ रहे हैं। लेकिन वो बंदा किस चीज को रिस्पॉन्ड कर रहा था, उस अपने माइंड को, कि भाई इस सिस्टम में से निकलना है तो आपको चीटिंग जरूर करनी है, विदाउट चीटिंग आप नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, तो हम अपनी रोजमर्रा की लाइफ में जो हम अपने माइंड में रियलिटी बना के बैठे होते हैं, उस हिसाब से चल रहे होते हैं, उस हिसाब से नहीं चलते जो कि वाकई भी हकीकत होती है। जी बेटा, एनी स्टूडेंट वुड लाइक टू ऐड अप एनी पॉइंट? हेलो सर कहना है यस। सर, बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं होती, इनकी टीचर सच्ची होती नहीं है, लेकिन हकीकत में बरहक सही है कि वहाँ जैसी पढ़ाई होती है वहाँ प्राइवेटों में भी जैसी पढ़ाई नहीं होती, और वहाँ के टीचर बहुत ही आला ज़र्फ के होते हैं, और बहुत ही उनके पास वो होता है, पहले से तजुर्बा होता है कि कैसे पढ़ाना है बच्चों को। एग्जैक्टली बेटा, अक्सर औकात क्या होता है, जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं ना, उन पर प्रेशर होता है रिजल्ट का, कि आप लोगों ने 80%, 90%, 95% देना है। लेकिन सरकारी स्कूल में जो टीचर होता है उस पर प्रेशर नहीं होता। अब वो जो चीज बच्चे को बता रहा होता है ना, उसका इंटेंशन यही होता है कि ये चीज मेरे बच्चे को आनी चाहिए। लेकिन प्राइवेट का जो टीचर होता है वो कहता है कि भाई बच्चे को चीज आए ना आए, इसको रट्टा ऐसा लगाओ कि 95% नंबर्स उसके जरूर आने चाहिए। ठीक है बेटा। अच्छा, लेट्स मूव टू सेकेंड टॉपिक, परस्यूइंग एंड इंटरप्रिएटिंग इवेंट्स। बेटा अब हम ये जो दूसरा टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें हम कुछ रिसर्च का हवाला देंगे, जो इन चीजों पे, इस टॉपिक पे रिसर्च की गई उनका हम हवाला देंगे कि वो क्या रिसर्च थी, कहाँ की गई,
और उसकी फाइंडिंग्स क्या थी। नंबर 1, मायरोन रोथबार्ट एंड पामिला ब्रेल। बेटा 1977 में ये 2 रिसर्चर थे, उनका नाम क्या था? मायरोन रोथबार्ट एंड पामिला ब्रेल। इन दोनों ने यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिगन के स्टूडेंट्स जो हैं, असेस द फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ अ मैन, उन पर रिसर्च की गई। उनको एक तस्वीर दिखाई गई, जैसे आप लोगों की क्लास में पावर पॉइंट होता है ना, प्रोजेक्टर होता है, तो उस प्रोजेक्टर पर एक बंदे की तस्वीर आपको दिखाई जाए, तो उस तरह से उन बच्चों को तस्वीर एक दिखाई गई। उस तस्वीर में एक बंदा मुस्कुरा रहा होता है। अच्छा, तस्वीर दिखाने से पहले 2 ग्रुप्स बनाए गए। एक ग्रुप को उस बंदे के बारे में अच्छी बात बताई गई और दूसरे ग्रुप को उस बंदे के बारे में बुरी बात बताई गई, नेगेटिव बात बताई गई। अब हमने इस रिसर्च की फाइंडिंग्स में देखना है कि जब उन बच्चों को, ग्रुप ए को, जिनको बंदे के बारे में अच्छी बात बताई गई थी, तो पहले से अच्छी बात बता देना, क्या इस चीज ने उनकी जजमेंट पे कोई असर किया? हमने ये देखना है। और जो ग्रुप बी था, जिनको उस बंदे के बारे में बुरी बात बताई गई, तो क्या उनको उस बंदे के बारे में पहले से ये जो बुरी बात बता देना है, ये जो चीज है, आया उनकी जजमेंट पे कोई असर करता है? नंबर 1, सर में जो डाल दिया जाता है फिर वही सोचते हैं। जी, यानी जो बात डाल दी जाती है ना माइंड में, फिर बच्चे उसको पकड़कर फिर आगे उसको लेकर जाते हैं, उस हिसाब से फिर वो चलते हैं। Those told he was a Gestapo leader responsible for barbaric medical experiments on concentration camp inmates। यानी एक ग्रुप था जिसको बताया गया कि भाई ये, अब हम आपके सामने एक तस्वीर पेश करने वाले हैं जो कि गेस्टापो लीडर था, और इस बंदे ने ही जो है जो यहूदियों की कंसंट्रेशन कैंप्स थी उनमें जो निहायती जुल्म किया गया उन यहूदियों पर, मुख्तलिफ तरीके से उनको जलाया गया, मारा गया, तो उसने कहा इस बंदे के अहकामात की वजह से उनको मारा गया। ठीक है। अच्छा, जब बच्चों को पहले से ये बात बताई गई और फिर उनकी तस्वीर दी कि भाई अब ये बंदा मुस्कुरा रहा है, इसकी मुस्कुराहट को आप इंटरप्रिएट करें, तो उन्होंने क्या किया? एक्सप्रेशन इज क्रूअल। कभी कभी आप कहते हैं ना, भाई ये जो बंदा मुस्कुरा रहा है ना, इसके मुस्कुराहट के पीछे शैतानियत नाच रही है, शैतानियत नाच रही है। भाई ये जो मासूम चेहरा करके रखा हुआ है ना, ये भी एक इसका सफाकियत पीछे, इसके पीछे छुपी हुई है। तो इस तरह की नेगेटिव इंटरप्रिटेशन उन बच्चों ने की जिनको पहले से बताया गया कि ये वो बंदा है जिसने नाजी जो थे, यानी कि जर्मन नाजीज थे, उनके कहने पर इसने इस तरह के अहकामात दिए कि जिनकी वजह से यहूदियों को मारा गया, कुचला गया, उनका जेनोसाइड किया गया। तो जब ये पहले से ही इम्प्लांट की गई इंफॉर्मेशन, तो उस इंफॉर्मेशन का ये असर हुआ कि स्टूडेंट जो थे उस यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिगन के, उन्होंने उसकी मुस्कुराहट को सफाकियत और शैतानियत से तशबीह दी। अब आते हैं दूसरे ग्रुप पर। Those told, जिनको बताया गया he was a leader in anti-Nazi underground movement। अच्छा, जिनको बताया गया कि भाई अब हम आप लोगों के सामने एक ऐसे बंदे की तस्वीर पेश करने जा रहे हैं जो एंटी नाजी अंडरग्राउंड मूवमेंट का मेंबर था, यानी वो जो हिटलर की क्लब के दुश्मन थे, अपोजिट थे, जो मजलूम लोग थे, जो बेचारे थे, जिनका कोई कसूर नहीं था, उन लोगों को बचा रहे थे, छुप छुपा के बचा रहे थे। whose courage saved thousands of Jewish lives, यानी जिनकी जिदोजहद ने या जिनकी हिम्मत ने हजारों यहूदियों की जानें बचाई। ठीक है। अब उस बंदे की तस्वीर आपके सामने पेश की जाती है।
तो जब उसकी तस्वीर पेश की गई तो बच्चों ने जो फीडबैक दिया कि उसकी मुस्कुराहट को किस तरह से उन्होंने इंटरप्रेट किया, जज्ड हिज फेशियल एक्सप्रेशन एज वार्म एंड काइंड, कि भाई इसकी जो मुस्कुराहट में हमें शफकत दिखाई दे रही है, इसकी मुस्कुराहट में हमें मेहरबानी दिखाई दे रही है, इसकी मुस्कुराहट में हमें दूसरों की फिक्रमंदी, दूसरों का ख्याल दिख रहा है। जी बेटा, पॉइंट नंबर 1 में जो हमने एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया वो समझ में आ गया? डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। क्या क्या सीखा आप लोगों ने? यानी इसका आप इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे, आप सिर्फ वो चीज बताएं कि इसमें आपने लर्निंग क्या हासिल की और आप अपनी रियल लाइफ में इसको कैसे अप्लाई कर रहे हैं। The सर first जो impression चीज हमें is the last बताई, impression. जी जी बेटा। सर जैसे कि बताया जाता है कि ये चीजें किसी चीज के बारे में कि ये अच्छी चीज है और उसके हिसाब से हम उसको उसी तरह से लेते हैं कि ये अच्छी चीज है। जो बुरी चीज के बारे में बताया जाता है हम उसी हिसाब से लेते हैं कि ये बुरी चीज है, मगर हकीकत तो कुछ पता नहीं। सर हम माइंड में बिठा देते हैं इन चीजों को, फिर उसी तरह रिएक्ट करते हैं। सर बगैर यहाँ से एक बड़ी जी बदगुमानी कर सर। जी अदनान बताएं। सर मैं कह रहा हूँ बगैर तहकीक के बदगुमानी करते हैं किसी के बारे में। जी सिद्रा आप कहते हैं। सर मैं एक मिसाल दूं। जी मुजम्मिल। सर ऐसा होता है ना कि जैसे कि हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमेशा लड़कों की लाइफ में तो यही होता है कि उनको एक हमारा कजन जो है सो हमेशा ब्रिलियंट लगता है और उसकी वजह से हमारी हमेशा लानतान होती है कि कुछ उससे सीखो, कुछ ये करो वो करो। तो एक बार क्या हुआ कि मैंने एक फैसला लिया खुद से, एक काम था, तो डायरेक्ट अब्बू जो मुझ पर जो से गुस्सा हो गए, ये क्या वो क्या, ये कुछ सोचा समझा नहीं। मैंने कहा मैंने उस फिलहाल कजन से मशवरा लिया था। फिर अब्बू थोड़ी देर खामोश रहे, फिर उन्होंने कहा कि हाँ हो सकता है ये अच्छा, वैसे आइडिया बुरा नहीं है। अच्छा बेटा देखिए, इसमें हमें ये लर्निंग मिलती है इस एक्सपेरिमेंट से कि जिस तरह का बीज आप किसी के माइंड में डालेंगे उस तरह का बिहेवियर का दरख्त उसमें से निकलेगा। ये चीज 2 जगहों पे आपको काम आएगी, बल्कि 3 जगहों पे काम आएगी। पहली बात, अगर आप फ्यूचर में टीचर होते हैं तो आप अगर अपने स्टूडेंट को पहले से फील करवाएंगे, यार यू आर वेरी स्पेशल, आप जैसा कोई दुनिया में है ही नहीं, आप अपने आप को कम ना समझें, आपका फ्यूचर मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। अगर इस तरह का बीज आप अपने स्टूडेंट के माइंड में डालने में कामयाब हो जाते हैं तो वो उसकी एफर्ट पे बहुत ज्यादा असर करेगा। नंबर 2, फैमिली में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को यानी अच्छा फील करवाते हैं कि बेटा ये है वो है, बजाय कि बुरी चीज कहना कि नहीं पढ़ोगे तुम ये करोगे, मजदूरी करोगे, केले बेचोगे, दूध बेचोगे। इस तरह के आइडियाज प्लांट करने के बजाय बेटा फला ने मेहनत की थी, उसने ये पोजीशन हासिल की, आप अगर मेहनत करते हैं तो कल आपको फला चीज मिलेगी। आप नेगेटिव चीज उसके सामने ना डालें, आप पॉजिटिव चीज डालें उसके सामने ताकि वो पॉजिटिव चीज को परस्यू करे। लेकिन आपने अगर एक नेगेटिव चीज उसके सामने दे दी तो उससे बचते बचते उसमें गिर जाएगा। कभी कभी क्या होता है, आप जो है यानी ये मेरे साथ तो हुआ है 2-3 बार कि जिस चीज से मैं बचना चाहता हूं मैं उसमें गिर जाता हूं। आप किसी वाटर कोर्स से जा रहे हो और आप खुद को बता रहे हैं यार मैं जा तो रहा हूँ बाइक पे इस वाटर कोर्स के पास से, गिर ना जाऊं, तो आप वैसे ही गिर जाएंगे। ठीक है बेटा, तो बच्चे के माइंड में नेगेटिव बिलीफ प्लांट करने के बजाय ये नहीं किया तो तुम फेल हो जाओगे, ये हो जाओगे, वो हो जाओगे, पॉजिटिव चीज प्लांट करें। नंबर 3, बेसिकली बाज़ औक़ात क्या होता है, आप जो चीज लोगों से आपको तलब होती है ना, लोग आपको इज्जत दें, लोग आपको अच्छा समझें, लोग ये करें वो करें, ये करें वो करें, जो कुछ आपको लोगों से मतलूब होता है उस चीज का बीज डालें उनके माइंड में, उस चीज का बीज डालें। अब ये कैसे डालना है, अभी आपका एक यानी बहुत बड़ा टास्क होता है, बहुत बड़ा चैलेंज होता है आपके लिए। इवन वो आपकी वाइफ हो सकती है, आपका शोहर हो सकता है, ठीक है, जो कुछ भी, या आपके अपने पड़ोसी हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, जो कुछ आप उनका बिहेवियर देखना चाहें उस बिहेवियर का बीज उनके माइंड में डालें। इज इट क्लियर?
यस यस सर। सर। यस सर। सर मैं एक मिसाल दूं यहाँ पर। जी बेटा दें। सर मैंने ये देखा था नेट से, एक पिक्चर मैंने देखी थी कि एक अम्मी होती है और उसका बच्चा होता है, दूसरी साइड भी एक अम्मी होती है, उसका बच्चा होता है। सामने एक स्वीपर स्वीप कर रहा होता है, रोड को झाड़ू दे रहा होता है। तो एक अम्मी अपने बच्चे को बोलती है कि तुम नहीं पढ़ोगे तो इसकी तरह स्वीपर बनोगे आगे जाके। तो दूसरी अम्मी अपने बच्चे को बोलती है अगर तुम नहीं पढ़ोगे, मैं चाहती हूँ तुम पढ़ो, पढ़ लेकर इसकी मदद करो। यानी कि उसने पॉजिटिव डाला अपने माइंड पे बच्चे के, और उसने नेगेटिव, अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो उसके जैसे बनोगे। चले उसने ठीक है, दूसरे ने कहा। चले ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा, नंबर टू, our explanatory process also color others perceptions of us। यानी आप जिस तरह से चीजों को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं ना, आपकी उस एक्सप्लेनेशन को देखकर दूसरे लोग आपके बारे में परसेप्शन बनाते हैं कि आप किस तरह के बंदे हैं। यानी दूसरे लोग आपको जज करते हैं द वे यू आर एक्सप्लेनिंग थिंग्स। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई गलती हो गई, आप उस गलती को डिफेंड कर रहे होते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो जिस तरह से आप अपनी गलती को एक्सप्लेन कर रहे होंगे ना, लोग आपके बारे में आइडिया लगा लेंगे आप किस तरह के बंदे हैं। द वे यू एक्सप्लेन इट टेल्स पीपल अबाउट योर पर्सनालिटी, अबाउट योर माइंडसेट। अच्छा, नंबर 3, when we say something good or bad about another, यानी जब आप किसी दूसरे के बारे में अच्छा या बुरा कह रहे होते हो या कर रहे होते हो, people spontaneously train to associate that trait with us। यानी ऑटोमेटिकली वो लोग आप पे भी अप्लाई कर रहे होते हैं कि जो चीज आप दूसरों के बारे में बता रहे हैं आप भी वही हैं। अ phenomenon they call spontaneous trait transference। बेटा ट्रेट कहते हैं खसलत को, ट्रांसफर कहते हैं दूसरी की तरफ भेज देना। स्पॉन्टेनियस यानी ऑटोमेटिकली वो खसलत दूसरे की तरफ भेज देना, इसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस ट्रेट ट्रांसफरेंस। यानी बेटा आपके सामने एक बंदा आता है और आकर दूसरे की गीबत करना शुरू कर देता है कि फला ऐसा फला ऐसा फला ऐसा। अगर आप अक्लमंद होते ना तो आप कहते हैं हाँ ये दूसरों की गीबत कर रहा है, यानी ये खुद है ही बुरा बंदा। वो आके चुगली करता है लोगों की, आप उसके बारे में अंदाजा लगता है हाँ ये है ही चुगलखोर, इसने दूसरों की चुगली की, लेकिन वो लेबल आपने उस खुद बंदे पे लगा लिया कि तुम ऐसे हो। एक बंदा जो है वो दूसरों की बेवफाई का तस्करा कर रहा है, फला बेवफा फला बेवफा फला बेवफा। भाई सारे लोगों ने आपके साथ बेवफाई की है, वफा तो वफा वाले लोगों से की जाती है ना, बेवफाई बेवफाओं से की जाती है। इट मींस सर आपके आवाज साथ घट बेवफा। जाए। आवाज आ रही है? यस सर। जी अच्छा सर। अच्छा, यानी जो आप दूसरों के बारे में बोल रहे होते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली लोग आप पे अप्लाई कर रहे होते हैं कि अच्छा तुम दूसरों के बारे में ये चीज बोल रहे हो, ये तो तुम खुद हो। अच्छा, उसकी कुछ मिसालें। इफ वी गो अराउंड टॉकिंग अबाउट अदर्स बीइंग गॉसिपी, यानी अगर आप दूसरों के बारे में ये कहते हैं कि दूसरे लोग गॉसिप करते हैं, सरगोशियां करते हैं, सिर्फ बड़बड़ करते रहते हैं, people may then unconsciously associate gossip with us। जब आपने दूसरे लोगों को gossip कहा, बड़बड़ करने वाला कहा, तो ऑटोमेटिकली लोग आपके बारे में समझेंगे अच्छा तुम भी बड़बड़ करने वाले ही हो। नंबर 2, डिस्क्राइब समवन एज सेंसिटिव। आप कहते हैं भाई फला बंदा बड़ा सेंसिटिव है, लविंग है, कंपैशनेट है, एंड यू मे सी मोर सो। लोग कहेंगे भाई तुम्हें दूसरे लोग हसास दिख रहे हैं क्योंकि तुम खुद हसास हो। आप लोगों ने ये बात तो कही है ना, आप जब किसी की दूसरी तारीफ करते हो, आप कहते भाई फला बंदा बड़ा अच्छा है, वो कहता है यार अच्छे तो तुम हो जिसको उसकी अच्छाई नजर आ रही है। यानी आपने दूसरे को अच्छा कहा, लोग ऑटोमेटिकली आपको भी उस अच्छाई का ताज पहना देते हैं। आपने दूसरे को बुरा कहा, ऑटोमेटिकली लोग उस बुराई की चादर आपको लिपटा देते हैं कि भाई तुम कौन से दूध के धुले हुए हो। इज इट क्लियर? विल यू ऐड एनी पॉइंट्स? विल यू ऐड एनी पॉइंट्स? कोई पॉइंट ऐड करना चाहेंगे? जी जी बेटा। हेलो। सर यानी इंसान अपने बातों के पीछे छुपा होता है। एग्जैक्टली।
यानी जो आप दूसरे को वही देते हैं जो आपके पास होता है। अगर आप दूसरे को इंसल्ट देते हैं ना, बेइज्जती करते हैं, तो इंसान खुद बेइज्जत होता है तो दूसरे को बेइज्जत देता है। अगर उसके पास इज्जत होती है तो वो दूसरों को भी इज्जत ही देता है। तो व्हाट यू गिव अदर्स, पीपल सी यू आर गिविंग, एंड देन पीपल अट्रीब्यूट दैट गिविंग अबाउट यू, कि तुम भी ऐसे ही हो। जी बेटा, एनीवन एल्स? Okay beta, now we will meet in second session and we will discuss belief perseverance. See you after 5 minutes.